सराठी जलाशय संघर्ष समिति अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सभापति डुलेन ठाकरे मुन्ना भैया के साथ क्षेत्रीय कृषकों के द्वारा सराठी जलाशय की नहर के लाइनिंग कार्य का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कृषकों ने नहर के बीच में मौजूद जीर्ण शीर्ण हो चुकी डीसी यानी ड्रेनेज कल्वर्ट की स्थिति का जायजा लिया। तत्पश्चात लाइनिंग कार्य की गुणवत्ता के संबंध में मौके पर मौजूद ठेकेदार व इंजीनियर से चर्चा की। ये तो ऐसा तो बना ही नहीं सकते। ऐसा नहीं बना सकते, लेकिन आज के हिसाब से वो भी तो बन सकता है। साइड से उसको रास्ता देने पानी एक ही बरसात इसकी क्षमता यदि कम है, जितनी पानी की आवश्यकता है उससे कम है। जितनी पानी की आवश्यकता है और जिस हिसाब से आगे नहर बन रही है उससे कम है। और स्ट्रक्चर इतना पुराना हो गया है कि उसको तोड़ के बनाना चाहिए, परंतु इस स्ट्रक्चर में ये खासियत है कि ये चल सकता है। तो हम पूरी क्षमता का कंक्रीट करेगा, चाहे इसको यदि रिपेयर कर दे। आज जैसे केनाल फुल आती है, जैसे अभी फुल आती थी केनाल, तो कितना पानी बहता था। ये इसके बराबर। अच्छा, अब यदि इसको इससे और क्या वेलोसिटी बढ़ेगी कि अभी जो बन रहा है बढ़ेगी? इसकी हाइट दे दिया जाए उनको, हाइट देने पानी गिरेगा, निरीक्षण के उपरांत कृषकों ने बताया कि वर्तमान समय में नहर का लाइनिंग कार्य किया जा रहा है, परंतु ऐसी जानकारी मिली है कि पूर्णतः जर्जर हो चुकी डीसी को तोड़कर नई डीसी नहीं बनाई जा रही है, जिससे समस्त कृषक चिंतित है। और जो आज हमारी स्थिति जो नहर की जर्जर होकर के हम 2 साल से इसकी मांग करते करते पूरी अपनी समिति बना करके हमारे अध्यक्ष महोदय से लेकर के बालाहड़ तक कलेक्टर ऑफिस तक लड़ाई लड़ते थे और बड़े मुश्किल से। इस बात का दुख है कि नहर तो पास जरूर हुआ। आज जो अपने जो साइपिन पुलिया टूटने से जो नहर के ऊपर से जो पानी नहीं मिलने का कारण आज जो हमारी पूरी फसल भी मारे गई। और आज जैसे टूट के फसल हमारी पूरी गेहूं चना पका रहता। आज यदि वो नए नहीं बनते हैं और ये परेशानी हमारे साथ आज भी जुड़ी रहेगी और कल भी जुड़ी रहेगी कि हम इतने में संतोष है कि सिर्फ नाइलिंग बन रही, पर नाइलिंग बनने से ही काम नहीं चल पाएगा। यदि ये काम थोड़ा सा भी यदि बने तो ये जो पुलिया टूटे हैं, जो अपनी पूरी डीसी टूट करके नीचे पूरी घुस गए। आज हमने 2 साल से पानी चला है तिरपाल लगा के, आज ना पुलिया डीसी टूटने के कारण हमने एक बूंद पानी आज हमारे पूरे किसानों की यहाँ से तो आखिरी रटेगांव मिरसोले तक जो नहर हिंड जाती है। हम कितने बार मांग करें, कितने बार शासन से लड़ाई करें, बड़े मुश्किल के 100 साल के बाद तो आज ये जो खड़ी होकर के सिर्फ 3 साल से लड़ें तो आज जाकर के हमारे सिर्फ नाइलिंग का काम। तो हम ये बोल रहे हैं कि हम नाइलिंग का भी काम हो जाए, बन रहा है एक साथ, और जो हमारी जो डीसी टूटी, जो फाली टूटी है, जो खराबी हुई, उनको बनाते हुए चले जाए तो थोड़ी सी हमारी दलदली दूर हो जाएगी और हमारे किसानों को पानी मिलने में सुविधा मिलेगी। और बार टूट गई तो फिर हमको ये बनाने का कोई मकसद नहीं है। संघर्ष समिति ने लगातार 3 वर्षों से काम जो किया है, तो उनका ऐसा लक्ष्य है कि इस काम को हम अंतिम तक निगरानी में रखेंगे ताकि किसी भी प्रकार से नहर में बाधा ना आए और काम अच्छे से हो, सुचारू रूप से। जो समस्या थी किसानों की नहर की, वह समस्या हमारे क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन जी ने अच्छी कड़ी मेहनत से इस नहर को लाए हैं कि आप प्लानिंग तो बना रहे हैं पर हमारी जो डीसी बार टूट जाते हैं। उसके पहले भी हमारी नहर लगभग 10% अच्छी थी, पर डीसी टूटने की वजह से हमको गेहूं में पानी नहीं मिला। आज लाइनिंग बन जाएगी पर डीसी एक भी ऐसा नहीं लग रहा है कि जो बने। ऐसा हमारे सब इंजीनियर प्रजापति जी से जब मिले थे हम लोग, तब उन्हें बताया था कि जो क्षतिग्रस्त डीसी है वही बनेगी। पानी की बहुत आवश्यकता है किसान को। यदि उस समय टूट गई तो आप क्या करेंगे? कोई व्यवस्था नहीं होती। अभी तो बहुत सारे जगह पे पुरानी नहरों में देखा जा रहा है कि मतलब 30-40 साल पहले टूटी हुई डीसी भी आज भी निर्माण नहीं हो रही है, तात्कालिक व्यवस्था के अंतर्गत ही चल रही है। स्थिति है कि बाद में जब बन जाएगा बोलते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे कि बुरुम नाला की डीसी है, वो मतलब सिवनी रोड के नीचे, वो 1990 में टूटी है, पर आज दिनांक तक नहीं बनाएगी। तात्कालिक व्यवस्था के अंतर्गत जो काम किया गया है उसी पे चल रहा है।
यहाँ पर भी बहुत सारे हमारे डीसी हैं जिनको तात्कालिक व्यवस्था के अंतर्गत रिपेयर किया गया है, परंतु उनको आज उनका पुनर्निर्माण बहुत आवश्यक है। सराठी जलाशय संघर्ष समिति अध्यक्ष व जिला पंचायत सभापति डुलेन ठाकरे ने बताया कि क्षेत्रीय किसानों के 3 साल के संघर्ष का परिणाम है कि आज नहर का लाइनिंग कार्य हो रहा है। श्री ठाकरे ने बताया कि 100 साल पुराने जितने भी पुल पुलिया एवं पुराने स्ट्रक्चर हैं, एक्वाडेक्स हैं, फाल हैं, उनको तो नया बनाया जा रहा है, लेकिन जो डीसी है उनके ऊपर लाइनिंग कार्य किया जाएगा, पर डीसी को नहीं बनाया जाएगा, जिससे किसानों में आक्रोश है। क्षेत्र के सभी किसानों की मांग है कि जर्जर हो चुकी सभी डीसी को तोड़कर नया बनाया जाए, उसके बाद लाइनिंग कार्य किया जाए। साथ ही ठेकेदार को निर्देश दिए गए हैं कि क्वालिटी एवं गुणवत्ता के साथ निर्माण करवाया जाए। किसानों की 3 साल की मेहनत का परिणाम है जो आज सफल होते नजर आ रहा है। आज हम लोग सभी किसानों के साथ, जिन लोग ने सबकी मांगे थी कि केनाल लाइनिंग होनी चाहिए, उस बेस को लेकर आज हमने उसका निरीक्षण किया और निरीक्षण में ये पाया गया कि केनाल का काम तो अच्छा काफ़ी फास्ट तरीके से हो रहा है, लेकिन हम लोगों की कुछ मांगे थी। जैसे इसके पुराने जितने स्ट्रक्चर हैं वो सब टूटने चाहिए और उसका नया निर्माण होना चाहिए। जैसे पुलिया है, फिर बरसात का पानी जो नालों से कटता है उसको डीसी बोलते हैं इनके टेक्निकल वे में, वो डीसी है, एक्वाडेक्ट है, फाल्स हैं। तो इनका मानना है कि फालें तो काफ़ी नई बन रही हैं, पुलिया भी जो काफ़ी डैमेज है उनको भी बनाया जा रहा है, लेकिन जो डीसी है, डीसी का पोर्शन है जो नालों का पानी नीचे से, नहर के नीचे से कट के बाहर जाता है, वो उस जगह टोटल स्ट्रक्चर डैमेज है। और उस पर जो केनाल का निर्माण कार्य चल रहा है प्रगति पर तो है, लेकिन जो केनाल के निर्माण में लाइनिंग हो रही है और उसके नीचे डीसी तोड़ी नहीं जा रही, उससे हम किसानों में थोड़ा सा आक्रोश सा है कि सब लोग चाहते हैं कि वो डीसी तोड़कर उसका पुनर्निर्माण हो और फिर लाइनिंग का काम। तो वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं, इनको ये इंटीमेशन हम दे रहे हैं कि हमें क्वालिटी चाहिए और क्वालिटी अच्छी चाहिए, और जो मेटल उनके एस्टीमेट में है वही डाला जाए, क्योंकि कुछ ऐसा देखने में तो आ रहा है, उसमें सुधार होना चाहिए। अब हम लोग प्रशासन को आगाह कराएंगे, कलेक्टर महोदय से, हमारे एसी साहब हैं, एसी साहब को अवगत कराएंगे, और यदि यहाँ समाधान नहीं निकला तो राज्य सरकार बैठी है जिनसे हमने फंड सेंक्शन करवाया है, अपनी मांग रख के उन लोगों से बात रखेंगे और प्रशासन